देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसी परीक्षा के बारे में कल्पना करो जिसका सिलेबस ही आपको नहीं बताया जाए और सब कुछ ऑन द स्पॉट डिसाइड हो। मतलब परीक्षा लेने वाला जब परीक्षा देने वाला आमने सामने होते हैं दोनों, उसी वक्त सब कुछ डिसाइड किया जाए। सोचो कि कितनी कठिन स्तर हो सकता है, या किस इधर जा सकती है या उधर जा सकती है। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को, साथियों को, दोस्तों को पता है मैं हमेशा कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करता हूं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। आप समझ तो गए होंगे मैं किस बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। हाँ, आरएएस का। आरएएस का इस साल का जो रिजल्ट आया उसने बहुत एक बिल्कुल अलग ही परिपाटी यहाँ पे स्थापित कर दी है। देखिए, एक तो मेंस की जो कट ऑफ है उसका इतना नीचे जाना बहुत सारे खतरों को वैसे ही आमंत्रित कर रहा है। ये तो जाहिर हो गया है कि जो इंटरव्यू का वेटेज पहले 12.5% था वो औसतन बढ़ के 40% हो गया है। एक तो ये अपने आप में इस बार बहुत जरूरी कर देता है कि आप इंटरव्यू की बहुत शिद्दत से तैयारी करें, मतलब ठीक ऐसे ही करें जैसे आप प्रीलिम्स और मेंस की करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण जो कारक है वो ये है कि इंटरव्यू का मतलब होता है इन बिटवीन टू एंड मोर देन टू पीपल। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तब उन दोनों के मध्य सब कुछ, सारा सिलेबस डिसाइड होता है। आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर, आपके द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर वो ये परखने की कोशिश करते हैं कि अमुक पोस्ट के लिए ये व्यक्ति सूटेबल है या नहीं है। इसका मतलब सारा का सारा सिलेबस आपके दिए गए जवाबों से निर्धारित होता है, आपके द्वारा वहां किए गए व्यवहार से निर्धारित होता है। अब अपने आप में इसकी ये जो प्रवृत्ति है ना, ये इसे बहुत ज्यादा पेचीदा, कठिन और अनिश्चित बना देती है। तो प्रश्न आता है कि सर इतनी अनिश्चितता की तैयारी कैसे करें? क्या भला जो सब कुछ अनिश्चित है उसका हम कुछ पहले से तैयार करवा सकते हैं? तो सीधा जवाब तो ये है कि इंटरव्यू के बारे में कोई निर्धारित परिपाटी नहीं होती। नमस्कार, फिर मैं कहता हूँ, आप ध्यान दीजिए। इस बार मेंस से भी ज्यादा तैयारी इंटरव्यू की कीजिए। तो फिर पहली कड़ी क्या है? पहली कड़ी ये है कि भैया जो आगे चुनौती है ना, उसके बारे में आपको कोई पहले ही थोड़ी झांकी दिखा दे, आपका अभिमुखीकरण उस तरफ कर दे, या ओरिएंटेशन करके ये बता दे कि ये इस प्रकृति की। अब प्रश्न आता है कि ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन मतलब जो आपको उसका परिचय दे दे कि वास्तव में वो जो लोग वहां पे होंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से आपके साथ बर्ताव करेंगे। वास्तव में वो सब डिसाइड तो वही होगा। दूसरा, ओरिएंटेशन ये भी करता है कि उस आने वाली चुनौती या परिस्थिति के लिए आप सहजता से बर्ताव करें, आप उसके लिए बहुत सहज हो जाएं, कंफर्ट हो जाएं। तीसरा, ओरिएंटेशन का ये भी काम होता है कि भाई वो आपसे क्या डिमांड करती है, वो जो एजेंसी है या वो जो बोर्ड है आपसे असल में चाहता क्या है। तो क्या ये इतना आसान है कि किसी भी 2 3 4 दिन के किसी ओरिएंटेशन या किसी इसी तरह के कोई कार्यक्रम से आप वो सब कुछ जान पाए? बेटा, जो आपने 20 25 साल 30 साल का जो व्यक्तित्व बनाया है ना, उस बात को समझिए। 25 साल के व्यक्तित्व को क्या आप 5 7 दिन की तैयारी से बदल पाओगे? फिर वो सारे के सारे प्रश्न तो छुपे हुए हैं जिनसे आपका सामना होने वाला है। तो आप कहेंगे सर आप तो डरा रहे हो, ये तो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा हो सकता है। अरे भाई, ये मेंस के रिजल्ट को देखकर भी अगर आप नहीं जागोगे ना, फिर मुझे मत कहना कि समय पे नहीं बताया था। इसी तरह अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, और इस बार इंटरव्यू ही आपको पद निर्धारित करेगी सारे के सारे। मतलब 40% का मतलब आप समझ रहे हैं ना टोटल में से, मतलब उसका बिल्कुल छोटा भाई समझ लो या बराबर का भाई समझ लो मेंस का। जितना मेंस में आप करके सुरक्षित हो जाते थे ना कि इंटरव्यू को तो बहुत थोड़ा सा एक एक बूस्टअप हो गया थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं है। तो इसके एक विशेष कार्यक्रम मेरे दिमाग में है। मुझे ऐसा लगता है कि उस माहौल के लिए हमें जो कुछ आधारभूत चीजें चाहिए, सबसे पहली तो हमें, जैसा कि वो चाहते हैं, वो हमें एक प्रशासक ढूंढना चाहते हैं, तो लिव लाइक ए एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह जीवन शैली को बनाएं, इस तरह सोचने का अंदाज बनाएं, तार्किक क्षमता विकसित करें, हम मानसिक और व्यवहारिक संतुलन का अभ्यास करें, हम कुल मिला के भावनात्मक संतुलन की कोशिश करें। एक प्रशासक जानते हो क्या करता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है वो सरकार और जनता के बीच की कड़ी होता है। तो उसे हर पल जनता से उठ रही मांगों के गेटवे के रूप में काम करना पड़ता है जो सरकार की मशीनरी तक पहुंचता है। और सरकार की मशीनरी जो पॉलिसीज
के जरिए वेलफेयर का काम करती है या आपको जनता को शासित प्रशासित करती है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण उसके लिए क्या है? सामंजस्य बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना। फिर दूसरी उसकी जरूरत है कि उसे अवेयर भी होना चाहिए कि भाई देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है। यदि वो व्यक्ति इन सब चीज में उसमें निर्णय कौशल नहीं होगा तो भी ठगा जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि निर्णय तो परिस्थिति के अनुसार लिए जाते हैं, भला हम एक तरीके का निर्णय कैसे सीखें? देखो, मुद्दे तीन प्रकार के हो सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों की समसामयिक समझ के साथ साथ उनकी फंडामेंटल और एथिकल समझ भी, क्योंकि जनता हमेशा नॉर्मेटिव बातें करती है, जनता हमेशा ऐसा होना चाहिए, है ना। जनता हमेशा डिमांड की बात या उनकी नजर में एक पहले से एक अच्छे कर्म की एक परिभाषा सी होती है। वो हमेशा अपने लिए भला चाहेगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन सरकार हमेशा एक तरह से प्रैक्टिकली काम करती है। तो फिर आप कैसे निर्णय लें? तो आपको परिस्थिति दी जाएगी कि ऐसी परिस्थिति हो तो आप क्या करेंगे, वैसी परिस्थिति कंडीशन बना के दी जाएगी, आप क्या करेंगे। ऐसे सवालों के जवाब बहुत जल्दी देना मुनासिब नहीं होता। फिर सामाजिक मुद्दे कौन कौन से, आर्थिक मुद्दे कौन से, राजनीतिक मुद्दे कौन से, एक व्यापक डिस्कशन के बिना आप अभिव्यक्ति कर ही नहीं पाओगे। ये मेरा लंबा अनुभव रहा है। अब इन मुद्दों पर पहले तो आधारभूत समझ बनाओ, फिर उसका एथिकल पार्ट देखो, उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखो। भाई सामने सुनने वाला क्या पता किस विचारधारा का है, और हो सकता है आपने भावनात्मक पक्ष लेकर उस बात का जवाब दे दिया। तो भावनात्मक संतुलन भी बहुत जरूरी होता है एक प्रशासक के लिए। मतलब आप सीखने को तत्पर हैं कि नहीं है, आप व्यवस्थित, जिम्मेदार, मेहनती हैं या नहीं है। आपके हर एक जवाब में ये झलकना चाहिए कि आप ऊर्जावान हैं, सामाजिक हैं और मिलनसार हैं, क्योंकि आपके जॉब की मांग यही है। इसके साथ साथ काफी चीजें आती हैं कि आप सहयोगी हैं, कृतज्ञ हैं या कृतघ्न हैं। ये चीजें वो परखते हैं, आप पोलाइट हैं। इसके साथ साथ भावनात्मक स्थिरता आप में कितनी है, आपका हाव भाव, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका कम्युनिकेशन जो लेवल है, आपका संप्रेषण स्तर है या तरीका है वो कैसा है, किस लेवल का है। ये सारी चीजें जो है वो देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका निर्णय क्षमता। तो इन सबको विकसित किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप बात? इन सबको अभ्यास के जरिए, देखिए एक कहावत है ना, लीडर जन्मजात पैदा होते हैं। ये बात अब एग्जिस्ट नहीं करती। आप जो भी है, जिस भी स्तर पर हैं, सब चीजें आप विकसित कर सकते हैं। शर्त एक है कि माहौल अच्छा हो, उस लेवल की थॉट वाले लोग हों और वैसा बर्ताव करने वाला सहयोगी या करिकुलम आपको मिले। हाँ, मेरा ये जो कार्यक्रम है, अब अपन ऐसा करते हैं, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन कॉल्स आए, बहुत सारे का मतलब अभी तक ज्यादा तो नहीं, 18-20 बच्चों ने जिज्ञासा रखी है कि सर आप हमें एक माहौल दे दीजिए। देखिए मैं कौन होता हूँ आपको, आप इतने बड़े हो गए हैं, इतना व्यस्क हैं अभी, मैं आपको बच्चों की तरह नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि वहाँ क्या माहौल होगा और क्या मांग है। इंटरव्यू में कभी रटने रटाने का खेल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। आपको लाख तोतों की तरह यहाँ पढ़ाया जाएगा। जैसे ही आप कदम रखते हैं ना, जिस भी साथी ने इंटरव्यू दिया है वो मेरी बात से सहमति रखेगा। आप जैसे ही उसमें अंदर कदम रखते हैं ना गेट में, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपके मुंह से वहां वही निकलेगा जो मौलिक है। आप जानते हैं इंटरव्यू कैसे आगे बढ़ती है? मौलिकता के साथ। बनावटी रह के कि यार ऐसा पूछेंगे तो मैं ऐसा जवाब दूंगा, समझ लो नाश कर दिया आपने इंटरव्यू का। तो ये इसका वास्तविक तैयारी तब संभव है जब आप आपका एक ग्रुप बने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का ग्रुप बने, एक संतुलित, जिसमें कोई भावनात्मक कमजोर व्यक्ति है, कोई भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति है, ताकि आपको कमी भी तो पता लगे। एक किसी का सामाजिक इश्यूज पर बहुत अच्छी पकड़ है, किसी के आर्थिक इश्यूज पर है, किसी का राजनीतिक इश्यूज पर मदद है। फिर उसको एक गहन परिश्रम करवाया जाए, डिबेट करें, ओपन डिबेट, खुली डिबेट, सारी इस तरह का संतुलित कार्यक्रम यदि हो ना, तो आप इंटरव्यू के लिए सबसे बेहतरीन तैयार होंगे। इस बार की इंटरव्यू 2, 4, 5, 7 दिन के किसी कार्यक्रम के लिए कतई नहीं बनी, ये बात ध्यान रखना। तो उन छात्रों की, उन एस्पिरेंट्स की मांग पर मैंने एक गूगल फॉर्म यहाँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। कई साथी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। अगर आपको लगता है कि जितेंद्र सर के साथ कुछ अच्छा सीखा जा सकता है तो आपका स्वागत है, आप आइए। क्या करेंगे, मैं अधिकतम 100 विद्यार्थियों तक की संख्या को सीमित रखूंगा, और इसमें क्या करेंगे, 5 या मैक्सिमम 7 बच्चों का एक ग्रुप बना दूंगा, पैनल। उसका
एक तरह से आप ये कह सकते हो कि कोऑर्डिनेटर या मॉडरेटर की भूमिका में मैं हर एक के साथ रहूंगा। हर एक का टाइम टेबल डिसाइड रहेगा, कब होगा क्या होगा, बाकी और बहुत सारी जो बातें हैं, मतलब एक लंबा कार्यक्रम निर्धारित किया है। जब तक आपके इंटरव्यू नहीं हो जाए तब तक, एक दिन की तैयारी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये व्यक्तित्व बनाने और उसको निखार कर ऊपर वाली सीढ़ी तक आपको ले जाने के एक कार्यक्रम है। एक कार्यशाला का आयोजन इस पर हम कर रहे हैं। उस कार्यशाला में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ लिंक है ना, गूगल फॉर्म, उसको भर दीजिए। और अगर आप आपके साथ अच्छे लोग हैं, आपके साथी हैं आपके पास, तो आप जहाँ भी हैं अपने स्तर पर ऐसे इस तरह का प्रयास कर लीजिए। फिर भी जो होना चाहिए और इसकी एक सिस्टमेटिक रूपरेखा क्या होनी चाहिए वो मैं इस वर्कशॉप में बताने वाला हूँ। पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। आपका स्वागत है राजस्थान। फिर देखते हैं इंटरव्यू आपके लिए कितना कठिन है और कैसे कठिन रहेगी। ऑल राइट, कोई जिज्ञासा अगर है, कुछ पूछना चाहते हो, इस गूगल फॉर्म के भरे बिना मैं कतई किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं मानूंगा, ध्यान रखना। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम चैरिटेबल भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। ये एक लंबा शेड्यूल चलेगा, तो आपके साथ सघन मेंटोरशिप जब जारी रहेगी तो एक तरह से ये शुल्क देकर, एक गुरु दक्षिणा देकर रहेगा। लेकिन आपकी कार्यशाला जो वर्कशॉप जो होने वाली है वो लगभग निशुल्क है, पूरी निशुल्क है, ध्यान रखना, कोई पैसा नहीं है उसका। तो जानना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए, स्वागत है आपका। और कार्यशाला या वर्कशॉप को हम कब रखें, फॉर्म जैसे ही आप भर देंगे आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आपको फर्दर सूचना डाल दी जाएगी। जो साथी यहाँ ऑफिस में मेरे से मिलने आए थे, उनको तो मैंने मंडे का बोल दिया था, इसलिए मैं आज ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। कल शाम को या परसों दिन में आपको ये सारी सूचना डाल दी जाएगी कि कितने ग्रुप बने हैं, आप कौन से ग्रुप में हैं, आपका क्या कार्यक्रम है। जो जयपुर से बाहर के साथी हैं, आपके लिए कुछ तकनीकी की मदद लेके हम व्यवस्था करेंगे। आप इस कार्यशाला में तो जरूर पार्टिसिपेट करें, जो कि निःशुल्क है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम के साथ।